ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अब शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि दधीची मुनि ने किस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके अपने शरीर का त्याग किया। तो उन्होंने अपने प्राण, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रण में किया और एक रूप से एकाग्र करके उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाया। और इस प्रकार से उन्होंने आत्मा और शरीर, जो पंचभूत का शरीर है, उसको अलग कर दिया। और कब उन्होंने अपना पंचभूत का शरीर छोड़ दिया, वो उनको ज्ञात भी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण, इससे हम सीख सकते हैं कि इस भौतिक संसार में हर एक प्राणी को शरीर छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर दधीची ऋषि अपनी मर्जी से इस पंचभूत के शरीर को छोड़ करके पूर्ण रूप से अपने मन से भगवान के चरणों में उनका मन समाधि में लीन है। इस अवस्था में व्यक्ति शरीर का त्याग अत्यंत आसानी से कर सकता है। अन्यथा अगर हमारा मन भगवान के चरण कमलों की जगह पर संसार में लगा हुआ है, इस शरीर के ऊपर लगा हुआ है, तो अत्यंत पीड़ा के साथ जबरदस्ती हमें ये शरीर छोड़ना पड़ता है। हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन छोड़ना पड़ता है क्योंकि समय आ जाता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है भगवत गीता में, जिसमें भगवान ने 8वें अध्याय में इस विषय के ऊपर चर्चा की है। भगवान क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में, एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अंतकाले च माम एवा, जीवन के अंत में जब हमें ये शरीर छोड़ना पड़ता है, माम एवा, जो व्यक्ति मेरे ऊपर ध्यान जिसका लगा हुआ है, जो मेरे बारे में विचार कर रहा है, जिसका मन प्रेम के द्वारा भगवान के चरण कमलों पर लगा हुआ है, स्मरण
स्मरण मतलब भगवान की याद, भगवान के चरण कमलों पर ध्यान। मुक्तवा कलेवरम, कलेवरम मतलब ये शरीर। जो भी व्यक्ति अंत काल में मेरे ऊपर ध्यान लगा करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान को याद करके जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, यह प्रयाति, जो इस प्रकार से करता है, समद्भावम याति, वो मेरे आध्यात्मिक संसार में प्रवेश कर जाता है। उसे सनातन जीवन की प्राप्ति होती है सनातन धाम में। समद्भावम, वो जैसा मेरा नेचर है सत्य चित्त आनंद का, उसी प्रकार के नेचर को वो भी प्राप्त कर लेता है। यही मतलब है समद्भावम। तब हम लोग कहेंगे कि नहीं, क्या गारंटी है? भगवान कह रहे हैं, याति नास्ति अत्र संशयः, इसमें संशय की कोई बात नहीं है अर्जुन। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान ने भगवद गीता में बताई है। होता क्या है, जब हम शरीर का त्याग करते हैं, आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा कैसे जाती है? क्या वो स्वर्गलोक की तरफ जाती है, नरक लोक की तरफ जाती है, या फिर वो अगला जन्म प्राणियों में अलग अलग प्रकार के जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, या फिर दोबारा मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, या स्वर्गलोक में देवता का जीवन प्राप्त होगा, या फिर भगवत धाम को मैं वापस चला जाऊंगा, दोबारा संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं। अब ये तो भगवान ने भगवत गीता में बहुत क्लियरली समझाया है कि भाई शरीर तो बदलता ही है, इसमें कोई संशय की बात थोड़ी है। शरीर तो बदलता है। अब देखिए, बचपन का शरीर बदल गया, अब जवानी का शरीर है, कुछ समय के बाद में बुढ़ापे का शरीर आ जाएगा। तो देखिए, आत्मा शरीर को तो बदल ही रही है। बचपन का शरीर बदल दिया, फिर जवानी का शरीर बदल दिया, बाद में बुढ़ापे का शरीर भी बदलना पड़ेगा। बुढ़ापे में क्या होता है, या फिर मान लीजिए किसी को बीमारी हो गई, या एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ने के लिए उसे छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अब ये शरीर उस लायक नहीं रह गया है कि आत्मा इसके अंदर में रहे। क्योंकि अगर ये शरीर काम नहीं कर रहा है, किडनी फेलियर हो गई, हार्ट फेलियर हो गया, अनेकों प्रकार की बीमारियां आ गई, तो अब आत्मा जो है इस शरीर को चला नहीं सकती है। तो आत्मा क्या करेगी? इससे बाहर निकल जाती है। जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो हमारे सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं, तब क्या करती है? आत्मा बाहर निकल जाती है। मतलब जैसे हमने बचपन के शरीर को छोड़ा, जवानी के शरीर को छोड़ा, बुढ़ापे के शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। और बाद में भगवान क्या कह रहे हैं? तथा देहांतर प्राप्तिर, देह का अंत होने के बाद में अगला शरीर आत्मा धारण करती है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर निर्भर है? तो उसके लिए हमें ये समझना है, जब हमारी मृत्यु होती है तब केवल पंचभूत के शरीर की मात्र मृत्यु है।
हमारे आत्मा के 2 प्रकार के शरीर हैं। एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। जैसे हम लोग 2 प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ये बाहर का कोट शर्ट हो गई और अंदर बनियान, इनर वियर, आउटर वियर। इनर वियर दिखता नहीं है। जैसे ये देखिए, ये शर्ट आपको दिख रही है, लेकिन इसके अंदर मैंने बनियान भी पहना है, वो आपको नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से ये पंचभूत का शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। ये 5 भौतिक पदार्थों का बना है। लेकिन एक और शरीर है जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वो 3 पदार्थों का बना है जो दिखाई नहीं देते हैं। मन नहीं दिखाई देता है, बुद्धि नहीं दिखाई देती है, अहंकार नहीं दिखाई देता है। ये 3 चीजों के द्वारा सूक्ष्म शरीर बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार। तो क्या होता है देखिए, जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, केवल पंचभूत का शरीर छोड़ा है उसने, अभी मुक्ति नहीं मिली है, केवल पंचभूत का शरीर चला गया है। अभी भी कौन सा शरीर बाकी रह जाता है? मरने के बाद में कौन सा शरीर बाकी रह गया? सूक्ष्म शरीर अभी भी बाकी रहता है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर जो भी हमने जीवन में किया है, मन में, बुद्धि में संचित रहता है। वो कहीं नहीं गया, शरीर चला गया, लेकिन मन है, बुद्धि है और अहंकार है। तो अब क्या होता है, जिस भी प्रकार का हमने, जिस प्रकार के विचार किए हैं, जिस प्रकार का जीवन बिताया है, अब हमारे मृत्यु के समय में हमारे कर्म अब हमारी आगे का रास्ता निर्धारित करते हैं। तो अगर हमारे जीवन में अच्छे विचार, अच्छा कर्म हमने किया है, तो मृत्यु के बाद में ये सूक्ष्म शरीर हमें अब एक और शरीर प्रदान करेगा जो अच्छा होगा। मान लीजिए आपने पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे विचार के साथ में आपने जीवन बिताया है, तो फलस्वरूप क्या होगा, ये शरीर छोड़ने के बाद में एक और शरीर मिलेगा जो इससे भी बेहतर होगा। तो मतलब कम से कम मनुष्य का शरीर दोबारा प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, हमने बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए हैं, तब क्या होगा? तब आपको डायरेक्टली दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। पहले पाप कर्म की सजा भोगने के लिए नरक लोकों में जाना पड़ेगा, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में हमें नीचे के प्राणियों के जीवन में हमें जो है उस प्रकार का शरीर मिलेगा। आप सोचिए जरा, अभी मैं मनुष्य जीवन में हूँ, अभी तो मैं पराठे खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, चपाती खाता हूँ। मान लीजिए अगला जीवन मुझे सूअर का मिलना है, शूकर का मिलना है, तो अब मनुष्य जीवन में देखिए, मैं तो मल नहीं खाने वाला हूँ, वो तो गंदगी है, लेकिन शूकर मल खाता है। अब अगर वो शरीर मुझे मिलना है तो ट्रेनिंग मिलेगी ना, उससे पहले मुझे अभ्यास होना चाहिए वो खाने का। वो नरक लोक में ट्रेनिंग मिलती है। बाद में हम ऐसे प्राणी के शरीर में जाते हैं जहाँ पर हम मल भी खाते हैं, गंदगी में भी रहते हैं, उस प्रकार का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपना जीवन हम कैसे बिताते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान कह रहे अंत काल में जो भगवान के विचारों में डूबा रहता है, भगवान कह रहे कोई संशय नहीं है वो मेरे पास वापस आ जाएगा। और अगर हम भगवान के विचारों में नहीं डूबे हैं, जो भी यम स्मरण, जो भी हम लोग स्मरण करते हैं मृत्यु के समय में, त्यजति अन्ते कलेवरम सदा तद भाव भाविता,
उस प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी जिस चीजों में हमारा मन डूबा है मृत्यु के समय में। और ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन मैंने बिता दिया भोग वासना में, सडनली मैं मृत्यु के समय में भगवान को याद कर पाऊंगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि आपने कभी ट्रेनिंग ही नहीं किया है। इसलिए बचपन से हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। भगवान को अगर हम मृत्यु के समय में याद करना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग बचपन से लेनी चाहिए। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दधीची ऋषि ने इस प्रकार का अभ्यास किया है कि उनका मन भगवान में लगा हुआ है। मन भगवान में लगा करके उन्होंने जब शरीर का त्याग किया उनको पता भी नहीं चला। मतलब जब व्यक्ति भगवान के विचारों में डूबा रहता है उसको कोई कष्ट नहीं होता है ये शरीर छोड़ने के लिए, उसको कष्ट नहीं होता है, आसानी के साथ में वो शरीर को त्याग कर देता है। यही दधीची ऋषि ने किया। और अब दधीची ऋषि की हड्डियों के साथ में विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया और देवताओं को सौंप दिया। अब देवतागण, इस खासकर इंद्र देवता, उन्होंने वज्र लिया और इस वज्र में जिसमें भगवान की स्वयं शक्तियाँ अब इसमें हैं, अब इसके साथ में इन्होंने असुरों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।